हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। ये है बिहार एग्जाम मैथ सुपर 300 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक। यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल को और इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। स्पेशली डिजाइन किया गया है इनको दरोगा, सिपाही, एसएससी और बीपीएससी ट्री, इन सभी एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसके हमने 3 पार्ट कवर किए थे। अभी है ये पार्ट नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 टू 100। क्वेश्चन नंबर 76, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी? कंसंट्रेशन बतानी है दोस्तों। कंसंट्रेशन क्या होती है? कह सकते हैं जितना नमक है उतनी कंसंट्रेशन होगी। 50 है नमक, 50 ग्राम है और टोटल क्वांटिटी कितनी है? 500 है। इनटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 पे काटूंगा 10, तो कंसंट्रेशन होगी 10%। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। कहता है इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? तो चीनी के 3 लीटर है क्वांटिटी मिक्सर के पहले, और चीनी क्या है जी? 40% है दोस्तों। 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। अब मिलाया क्या है? इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया। 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितनी प्रतिशत चीनी होगी? मान लो 1 लीटर पानी मिला दिया तो क्वांटिटी होगी 4 लीटर। और यहाँ पे इसमें जो चीनी होगी, मान लेते हैं चीनी सेम करेंगे क्योंकि मिलाया पानी है, X% है, X/100 कर दो इसको। और इसको 4 पे काटूंगा दोस्तों, ये आएगा 25, पंजो पंजो 25 आया। और ये 3 दूनी 6, 6 की 5 से गुना करूंगा, एक्स की वैल्यू आएगी 30। 30% क्या होगी? चीनी होगी। चीनी का प्रतिशत घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? 30%, 30%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएं थी। छात्रों का, कहते हैं परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का, छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5% अभ्यर्थी सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई। असफल छात्रों की संख्या थी, मान लेते हैं दोस्तों, टोटल मान लेते हैं, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। टोटल मान लेते हैं 3/8, 800 मान लेते हैं। टोटल अभ्यर्थी 800 मान लेते हैं। 800 में से 37.3/8, इसका 3/8 निकालोगे, 800 का 3/8 निकालोगे दोस्तों, तो ये आएगा 300 आएगा। 300 क्या होगी? छात्राएं थी, गर्ल्स होगी। छात्रों का 75%, अब इसका मतलब बॉयज कितने हो गए? 500 हो गए। अब कहता है छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.5% अभ्यर्थी सफल हुए तथा 300 असफल हुए। अब यहाँ से छात्रों का दोस्तों असफल वाले निकाल लेता हूँ, क्योंकि असफल वाले दिए हुए इसने। अब छात्रों का 75% सफल हुए और तथा छात्राओं का 62.5% अभ्यर्थी सफल हुए। तो दोस्तों यहाँ पे 62.5% है ये, तो इसका मतलब इसमें ऐड करते हैं 37.5% क्या हुई? छात्राएं असफल हुई। टोटल है जी 300। 300 का 37.5% क्या हुई? असफल हुई, मतलब इसका 3/8 क्या हुई? असफल हुई छात्राएं। और ये कहता है 342 छात्राएं असफल हुई, इसकी वैल्यू है 342 के बराबर। तो आपको बताना है असफल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब असफल देखो बॉयज कितने हुए, इसमें से असफल 75% हुए, सॉरी 25% हुए, क्योंकि 75% सफल हुए। इसका 500 का 25% निकालोगे, 1/4 होगा। 500 का 1/4 निकालेंगे, इतने यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और ये 342 में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 300 बटे में जाएगा, और ये 3 भी बटे में जाएगा, और ये 8 गुना में जाएगा, ये आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। बतानी कितनी है? 500/4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो इसको गुना कर दो 500/4 से। अब देखिए दोस्तों, ये आएगा 3 पे काटेंगे इसको,
तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन चौके 12, 114 आया। और यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। ठीक है, और इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 दोस्तों। और इसको 3 पे फिर काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 अट्ठा 24, 38 आएगा। और ये आया 38 दूनी 76 आ गया हमारे पास। 76 तो ये हो गया, और एक 5 भी बचा हुआ ये, इसकी गुना कर दो, 5 को लिखते हैं 10/2, इसको काट दो 38, और एक जीरो 38 क्या गए 380। छात्र क्या हुए, एस पर छात्रों की संख्या क्या होगी 380। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79। रोहन की आय से 10%, कहता है रोहन की आय 10% कम कर दी गई, उसकी आय को पूर्व सतर पर लाने हेतु आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए दोस्तों। कोई चीज 10% की कमी, मतलब 10 से 9 कर दी। अब दोस्तों दोबारा से क्या करनी है, 9 से 10 करनी है, तो इंक्रीज करना पड़ेगा एक का 9 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो आपको 1/9 किसके बराबर होता है पता होना चाहिए, ये होता है 11 से ये 89% के बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80। 10,000 रुपये मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 6,551 हो जाएगा। कितने वर्षों में दोस्तों। अब गैजेट का मूल्य स्टार्टिंग में 10,000 है, प्रति वर्ष कितनी कमी होती है 10% की दर से घट रहा है, मतलब इसका 90/10 हो जाता है। मान लो एन हर साल ऐसे होगा कि 90/10 हो जाएगा, अगले साल भी, मतलब एन साल लगते हैं, एन साल बाद ये हो जाता है 6,561 हो जाता है। तो यहाँ बटे में 10,000 है दोस्तों, ये बटे में आएगा। अब इसको कन्वर्ट करना है 9/10 की पावर एन में। देखो अगर मैं 81 की 81 से गुना करके देख लेता हूँ, क्या 65 आएगा। 81 का स्क्वायर करना है दोस्तों, आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है जो 100 के आसपास है, जैसे 19 कम है ये, 19 का जितना कम है उसका स्क्वायर करते हैं। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 61 लिखेंगे 3 कैरी जाएगा। 19 का कम है 100 से, उसका डबल करना है 38, और उतना ही 100 में से माइनस करना है 62 आएगा, और ये जो कैरी था 3 जोड़ना है। इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, 81 का स्क्वायर है, मतलब 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और उसकी पावर 2, 9 की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 4, और 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 4। तो ये हो जाएगा सारा 9/10 की पावर 4 हो जाएगी, 9/10 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ भी 9/10 बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर देंगे तो एन बराबर क्या आएगा 4 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये 10 मिसिंग ऐसे ही है, क्या है यहाँ पे 4 वर्ष, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है, तो उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। तो कुछ फल थे, कहते हैं एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, मान लो उसके पास तो कुछ सेब थे, और एक्स सेब थे मान लो उसके पास, वह 40% सेब बेचता है, उसके पास अभी भी 420 हैं। इसका मतलब 40% की फ्रैक्शन 2/5 है, तो 5 में से 2 बेच के सेल कर देता है, तो बचे कितने, इसका 3/5 बचे। और ये कहता है अभी भी कितने बचे हुए हैं, 420 सेब बचे हुए हैं। तो मूलत उसके पास थे कितने सेब थे, ये आपको बताना है। इसको काट देते हैं 3 पे, 14 3 42 आएगा, और 5 की क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 14×5 70 के आगे एक जीरो। 700 सेब थे उसके पास स्टार्टिंग में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि वाई का x% 100 है, और जेड का y% 200 है, तो एक्स और जेड के बीच संबंध क्या होगा। देखो वाई का दोस्तों x% क्या है 100 है, और कहता है जेड का y% 200 है, तो एक्स और जेड के बीच में रिलेशन आपको बताना है। तो वाई दोनों में कॉमन है, तो 100 को लिख सकता हूँ मैं 200 × 2 लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको 100 को 2 × 100 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 2 × 100, और 100 की वैल्यू क्या है y × x% है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से y से y कैंसिल आउट हो जाएगा,
परसेंटेज से परसेंटेज भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जेड किसके बराबर आया? जेड आया यहाँ पे 2 गुना एक्स, तो एक्स के बराबर। जेड बराबर है दोस्तों, क्या आया? जेड बराबर आया 2 एक्स के बराबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83। पिन की कीमत में 4% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कमी से पहले जो दर थी, रेट क्या थी? देखो चीनी का दोस्तों जो प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस क्या हो गया, इसकी फ्रैक्शन होती है 25/4 लिखोगे इसको, 1/16 होती है इसकी फ्रैक्शन। मतलब चीनी की कीमत क्या होगी, 1/16 होती है, 16 से 15 होगी। ये प्राइस हो गया। इसका मतलब क्वांटिटी क्या हो जाएगी फिर? क्वांटिटी अगर खर्चा सेम है तो हमेशा इस कंडीशन में आपको याद रखना है, क्योंकि वो चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाता है। आप खुद सोच के देखिए, आपके पास जब फिक्स पैसे होंगे ना, तो प्राइस घटेगा चीनी का, तो आप चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाओगे, क्योंकि आपके पास फिक्स पैसे हैं, तभी ये कंडीशन मैच होती है। मतलब खर्चा क्या है, एक्सपेंडिचर इस कंडीशन में सेम रखते हैं हम। तो क्वांटिटी क्या है, बढ़ जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी जी 15 से 16। तो वो कितनी चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाता है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू क्या है? 1 kg है। 1 किलो अधिक खरीद पाता कहता है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 kg, मतलब वह पहले कितने खरीद पाता था? 15 kg। अब दोस्तों कितना खरीद पाता है? वो 16 kg खरीद पाता है। अब कहता है प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कमी से पहले दर क्या थी? दोस्तों पहले वो क्या कर पाता था, 120 रुपए में 15 kg खरीद पाता था, और अब खरीदता है 120 रुपए में 16 kg। पहले वाली दर आपसे पूछी है, तो पहले क्या थी? पहले मतलब 120 रुपए में 15 kg आती थी, तो रेट क्या होगी कमी से पहले? 120 में 15 kg खरीद पाता था, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, तो रेट आएगी पर केजी 15 × 8 = 120। 8 रुपये पर केजी थी पहले उसकी जो इनिशियल रेट थी चीनी की, पर केजी के हिसाब से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84। यदि एक व्यक्ति 100 रुपये में 5 सेब खरीदता है, हमें 150 रुपये में 6 सेब बेचता है, तो उसका व्यक्ति का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 100 रुपये में वो एक सेब कितने का खरीदता है? आप सीधा कहेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 रुपये का खरीदता है। अब 150 रुपये में 6 सेब बेचता है, तो एक कितने का बेचेगा? 150/6 का बेचेगा। तो यहाँ से रेशियो ले लेते हैं, 20 × 120 होगा, ये 150 है। 15 × 8 = 120, 15 × 150। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं 15 × 8 = 120, 15 × 150, आगे भी काट दे इसको। 4 की चीज 5 में बेचता है, एक का प्रॉफिट कमाता है 4 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो प्रॉफिट होगा जी 4 पे काटेंगे 25%। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85। एक घड़ी का मूल्य 8% वैट समेत 810 रुपये है, तो घड़ी का वास्तविक मूल्य डैश डैश रुपये है। वैट क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का टैक्स होता है। मान लो घड़ी है कोई भी, एक्स है, 8% का टैक्स लगाएंगे, इसका 108/100 में बेचेंगे, और वैट के साथ इसका जो मूल्य है 810 है। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। देखिए 9 पे काटता हूँ, 12 × 9 = 108 होता है, 12 आएगा। और ये आएगा 9 पे काटूंगा, 90 आएगा। अब दोस्तों ये आएगा 90 बटे में गुना में 100 आ जाएगा, और बटे में 12। ये आएगी एक्स की वैल्यू। 6 दूनी 12, 18, 15 × 6 = 90, 15 आएगा। और 2 पे काटूंगा, 50 आएगा। और 15 × 5 = 75 आता है, एक जीरो है, 750। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ओरिजिनल प्राइस होगा 750, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86। ए का वजन 40 किलोग्राम है, एम बी का वजन 35 किलोग्राम है। बी का वजन ए के वजन से कितने परसेंट कम है? देखो दोस्तों, इससे देखो, ए का वजन 40 है, बी का है, कहते हैं बी का वजन ए के वजन से। ए का वजन कितना है? 40 है, इससे कंपेयर करना है। तो कम कितना है इससे? बी का वजन 5 कम है ए से, 5/8 आएगा। तो सॉरी 5/40 है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। परसेंटेज बताना है। 8 आया, और 1/8 होता है 12.5%।
आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दो बटे नौ का एक्स प्रतिशत 1/45 है, तो एक्स का मान क्या है? देखो 2/9 का कहता है एक्स प्रतिशत, एक्स बाई 100 होगा। एक 1/45 है, ये है 1/45 के बराबर, तो एक्स का मान आपको बताना है। 9 × 9, 9×5 = 45, 5 पे काटा 20 आया, 2 पे काटा दोस्तों 10 आया, तो x/10 बराबर है 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 2/9 का ये सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 250 ग्राम 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? दोस्तों 250 ग्राम है और 10 किलोग्राम का कहते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना परसेंट है? इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, बटे में 100 बच गया, जीरो से जीरो, 25/10, ये आएगा 2.5%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, एक घड़ी की कीमत 690 है और उस पर 15% वैट लगाने के बाद कितना कीमत हो जाएगा? देखो 690 दोस्तों, 15% का टैक्स लगाएंगे तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, तो इसका 23/20 में बेचेंगे, तो ये आपको बताना है। जीरो से जीरो कैंसिल, और अब इसको सोल्व कर दो, तो पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कैलकुलेट भी कर सकते हैं एग्जैक्टली। देखो 23 निम्मा 207 होता है, 7 लिखूंगा 20 कैरी जाएगा, 23 छिक्का 138, 23 छिक्का 138 होता है, 138 और 20 158 आएगा, बटे में 2 है और 2 × 3 = 14, एक बचेगा, 2 × 9 = 18, फिर 2 × 3 = 6, 793.5 आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रूफ भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 91, राम को अपने वेतन का 20% कम मिलता है, उसमें से 25% खर्च करने के बाद उसके पास 2400 रुपये है, तो उसका वेतन कितना था? मान लो उसका वेतन दोस्तों एक्स था, और कहता है कितना मिलता है? अपने वेतन का 20% कम मिलता है, 20% कम मतलब इसका 4/5 मिलता है। कहता है उसमें से 25% खर्च करने के बाद, इसमें से दोस्तों 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, 1 खर्च कर दिया 4 में से, तो इसका 3/4 बच गया। उसके पास कितने पैसे बच गए खर्च करने के बाद? कहता है 2400 बचे। एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, स्टार्टिंग में जो वेतन हमने माना था। अब देखिए 4×3 = 12, 12×2 = 24, ये आया 200। 5 × 4 = 20 की मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो ये आएगा आंसर। एक्स की वैल्यू आएगी, देखो 2×2 = 4 हो गया और 3 जीरो है, 4000 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, सोना मोना से 10% अधिक निवेश करता है, मोना रघु से 10%। देखो एक है सोना, एक है मोना और एक है जी रघु। अब कहता है सोना मोना से 10% अधिक निवेश करता है, सोना मोना से, तो 10% की फ्रैक्शन दोस्तों 1/10 होती है, ये 10 करता है, ये 11 होगा। ठीक है, सोना मोना से 10% अधिक निवेश करता है, मोना रघु से 10% कम, तो मोना रघु से 10% कम करता है। अगर रघु 10 करता है तो ये कितना करता है? 9 करता है। अब ये वैल्यू सेम करनी है आपको, मोना की वैल्यू सेम करनी है, तो इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो मोना 10 माना था हमने, ये रघु से 10% कम करता है, तो रघु का 9/10 करता है, तो 100/9 इसकी वैल्यू आएगी, किसकी? रघु की। रघु करता है 100/9, और 100/9 होगा दोस्तों, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 90 हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा। डायरेक्ट निकालना है हमें। अब देखिए, तो यदि उनके निवेश की कुल राशि 578 रुपये 5780 रुपये है, तो रघु ने कितने रुपए निवेश किए? कुल सभी को जोड़ दो, तो ये जोड़ेंगे 199, देखो 199 हो गया, तो और 199, 199 प्लस 90 जोड़ेंगे 199 में, तो
289 होगा दोस्तों। 289 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5780 है। 1 यूनिट की वैल्यू देखो, इसका डबल होगा ये, क्योंकि आपको पता है 28 दूनी 56, 560 होगा, 280 का डबल, 9 का डबल 18, तो इसका डबल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 20 आएगी। जीरो तो है ही है साथ में। रघु ने कितने रुपए निवेश किए? रघु ने किए थे 100 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 20 से गुना कर दो इसको, तो ये आएगा 2000 रुपये। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 93। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च न बढ़े? तो कोई वस्तु वस्तु का भाव बढ़ गया, रेट बढ़ गया 20%, मतलब प्राइस हो गया जी 5 से 6 हो गया। अब कहता है क्वांटिटी खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च न बढ़े? क्वांटिटी दोस्तों, खर्च एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? 6 से 5 करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस इंटू क्वांटिटी एक्सपेंडिचर होता है। देखो अब रेशियो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा 30-30। तो क्वांटिटी में 6 से 5 करनी पड़ेगी, एक की कमी करनी पड़ेगी, 6 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज 1/6 होता है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 16 सही, तो अपने 3%। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं, और चश्मा पहनने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती हैं? देखो टोटल छात्र हैं जी 1400, उनमें से 25% दोस्तों क्या है? चश्मा पहनते हैं। 25% की फ्रैक्शन निकालते हैं इसका, 25% की फ्रैक्शन निकालते हैं इसका, 25% मतलब 1/4 होता है, तो 1400 का 1/4 चश्मा पहनते हैं। और इसमें से कहता है चश्मा पहनने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़की चश्मा पहनती हैं? 2/7 दोस्तों लड़के पहनते हैं, इसका 2/7 लड़के पहनते हैं, तो लड़कियां कितनी बची? इसका 5/7। ये होगी चश्मा पहनने वाले लड़कियों की संख्या। अब कैंसिल आउट कर दो, 7 चौक 28 होता है, और 14 पे काटूंगा, 14 दूनी 28 होता है, 2 पे आएगा ये। इसको 2 पे काटूंगा, 100 को 50 आएगा, और 50 की गुना करनी है मुझे 5 से, तो ये आएगा 5 पंजो 25, 250। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95। ए का 38%, बी का 52% है, ए रेशियो बी बताओ। देखो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया दोनों का, ये आएगा 19 ए बराबर है दोस्तों, इसका आधा कर दो, 2 पे काट दो, 19 आया, 26 बी। ए और रेशियो बी निकालना है, तो हमेशा याद रखना है ए की वैल्यू बी के साथ वाली होगी, बी की वैल्यू ए के साथ वाली होगी, तो ये आएगा ए रेशियो बी 26:19। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96। यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है, तो उस संख्या का 67% क्या होगा? देखो किस संख्या का दोस्तों आधा भाग, मतलब एक्स का मान लो 1/2 96 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 192 आएगी। अब 192 का आपको 67% निकालना है, उस संख्या का 67% कितना होगा? 67% निकालना आपको, तो ये आपको आंसर देखना है अब क्या आएगा। अब देखो लास्ट डिजिट डिजिट देखना है दोस्तों, 7 दूनी 14, मतलब लास्ट डिजिट 4 आनी चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक हैं। मान लो दोस्तों कहते हैं दो संख्याएं, एक संख्या ए है, एक बी है, एक संख्या सी है। कहते हैं दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ये तीसरी संख्या मान लो 100 है, एक है जी इससे 35% अधिक 135, और एक है 50% अधिक 150। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दोस्तों 135 है, और दूसरी संख्या 150 है, ये दूसरी का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। अब 15 × 135 होता है, 15 × 150 होता है, जीरो से जीरो कैंसिल, तो यह है 90%। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98। चीनी के मूल्य में
30% की वृद्धि अमिता को 360 रुपये में 1.5 kg कम चीनी खरीदने के लिए मजबूर करती है। तो निम्नलिखित निष्कर्षों को पढ़ें। मूल कीमत प्रति किलोग्राम 48 रुपये है। देखो, चीनी के मूल्य में दोस्तों वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि होगी मूल्य में। मतलब प्राइस हो गया 4 से 5 हो गया। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 5 से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 5 से 4 हो जाएगी। यहाँ पे चीनी कितना कम खरीद पाती है, वो 1 यूनिट, और ये कहता है कितना कम खरीद पाती है, 1.5 kg। 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 kg है। तो पहले कितना खरीद पाती थी, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1.5। इसका मतलब 15×5 = 75, पहले 7.5 kg खरीद पाती थी वो, और अब कितना खरीद पाती है, 6 kg खरीद पाती है। मूल कीमत प्रति किलोग्राम, अब मूल कीमत दोस्तों 360 रुपये में इतना कम, पहले 360 में 7.5 kg आती थी, तो पर केजी रेट क्या होगी, 360 बटे में करोगे आप, 7.5 को लिख सकते हैं 15/2, ऊपर चला जाएगा। 3 पे काट देता हूँ, 3×5 = 15, ये आएगा 120। इस पे काटूंगा, 24×5 = 120, 24×2 = 48। मतलब स्टार्टिंग में 48 kg खरीदती थी वो। इनिशियल कीमत क्या थी चीनी की, 48 kg, सॉरी रेट क्या थी, 15 kg, 7.5 kg खरीद पाती 360 में, तो रेट आ गई या रेट आ गई है इनिशियल में, जो रेट थी 48 रुपीज पर केजी थी। अगर अब वाली रेट पूछेगा, तो 360 में अब कितना खरीद पाती है वो, 1.5 kg कम, 6 kg। अब है रेट 60 रुपये पर केजी। अब जो बताएगा वो बता दो। मूल कीमत प्रति किलोग्राम 48 थी, अपने आप में पहला ठीक है, C1 क्या है, करेक्ट है। मूल कीमत प्रति किलोग्राम 60 kg थी, ये गलत हो गया, C2 गलत है। प्रति किलोग्राम बढ़ी हुई कीमत 75 रुपये है। बढ़ी हुई कीमत दोस्तों 75 नहीं है, कितनी है, 60 रुपये है। तो मतलब C1 और C4 ठीक है, C1 और C4 सत्य है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99। एक आदमी ने 20 सेबों को 100 रुपए में बेचकर 20% मुनाफा कमाया, तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे। देखो दोस्तों, यहाँ पे 20% का मुनाफा कमाया उसने, मतलब 5 की चीज उसने 6 में बेच दी, ये कह सकते हैं, ये CP था, ये SP हो गया। और यहाँ पे 20 सेबों को 100 रुपए में बेचकर एक सेब कितने का बेचा दोस्तों, इसने 100/20 में बेचा एक सेब। और यहाँ पे एक सेब इतने में बेचा, और एक सेब का मान लो जो SP है 6 यूनिट है, और ये कहता है कितने में बेचा, 20% मुनाफा, हम लोग 5 का, एक सेब की यूनिट 5 यूनिट थी वैल्यू, खरीदा था 5 यूनिट में, बेचा 6 यूनिट में, चलो 6 यूनिट की वैल्यू 100/20, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 6 आएगा। एक सेब खरीदे कितने का, गुना में कर दूंगा 5। अब एक सेब इतने का खरीदा उसने, कहता उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे, तो 100 रुपए में कितने आएंगे सेब, 100 से इसको डिवाइड कर दो। अब 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल, और ये ऊपर जाएगा, ये 20×6 ऊपर आएगा, और बटे में 5 है, 5 पे काटूंगा, 24×5 = 120 होता है ये, सॉरी ये 120 गलती कर दी मैंने, ये 20 था दोस्तों, 120 नहीं है, ये 20 था। मतलब 20×6 ऊपर आ गया, और बटे में 5 था, 5 पे काट दिया इसको, 4 आया, और 6×4 = 24। तो मतलब 100 रुपए में उसने कितने सेब खरीदे, 100 रुपए में उसने खरीदे थे जी 24 सेब खरीदे थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो 100 रुपए में उसने कितने सेब खरीदे, 24 खरीदे, और 100 रुपए में उसने बेचे कितने, 20 बेचे दोस्तों, तो प्रॉफिट होगा। ये भी 20% प्रॉफिट भी साबित कर देता हूँ। देखो 100 रुपए में 24 सेब खरीदे उसने, 100 रुपए में, एक सेब उसने कितने का खरीदा, आप कहेंगे 100/24 का खरीदा। 100 रुपए में उसने दोस्तों कितने सेब खरीदे, उसने 24 सेब खरीदे, 100 रुपए में उसने 24 सेब खरीदे, तो एक सेब का मूल्य CP हो गया, और बेचे कितने, 100 रुपए में 20 सेब बेचे, तो एक कितने का बेचेगा, 100/20।
पी हो गया एसपी। अब प्रॉफिट देखो 20% आएगा, नहीं आएगा, इससे ये कैंसिल। 4×5 = 20, 4×6 = 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की चीज अगर 6 में बेचेंगे तो 1 का प्रॉफिट होगा, 5 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंट, प्रॉफिट कितना होता है 20%। देखो ये प्रूफ भी कर दिया। इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100। एक आदमी ने 20 सेबों को 100 रुपए में बेचकर 20%, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।